हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है JSX। JSX को समझते हैं कि JSX क्या होता है, कब यूज़ करते हैं या कैसे यूज़ करते हैं। वैसे तो मैं बोलूँगी कि पूरा ऐप जो हम बना रहे हैं, यानी कि हमारा इन शॉर्ट, मतलब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये सब JSX का पार्ट है। JSX की फुल फॉर्म क्या होती है? जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स एक्सटेंशन। लेकिन JSX जो है वो कॉम्बिनेशन है जावास्क्रिप्ट का प्लस XML का। यानी कि ये जो हमारी चीज़ें हैं, जो भी हम इसके अंदर लिख रहे हैं, वो सब जावास्क्रिप्ट और XML का कॉम्बिनेशन है। बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट और XML का कॉम्बिनेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसके अंदर वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस, कंडीशंस, लूप्स सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। इस वजह से हम इसको JSX बोलते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं रिएक्ट में, यानी कि हमारी वेब ऐप में हम क्या करते हैं, हमारा नॉर्मल HTML यूज करते हैं। नॉर्मल HTML के हमारे पास क्या टैग्स होते हैं, जैसे कि div हो गया, p टैग हो गया हमारे पास, या h1 हो गया। इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे टैग्स हैं जो हम नॉर्मल HTML में यूज करते हैं। लेकिन हमारे वही टैग्स जो हैं रिएक्ट नेटिव में वो नेटिव बिहेव करते हैं। तो div की जगह हमारे पास होता है इसके अंदर व्यू, p या h1 की जगह हमारे पास होता है टेक्स्ट। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं जिनको आप समझने के लिए टैग्स कह सकते हो, लेकिन रिएक्ट नेटिव में हम इनको कंपोनेंट बोलते हैं। तो ये सब मिलकर हमारा यूआई बनाते हैं। यानी कि हमारा जो JSX है वही हमारा यूआई बनाने में हेल्प करता है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज करो अभी यहाँ पर व्यू के अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है माई JSX। मैं इसको सेव करती हूँ, ये हमें दिख तो रहा है यहाँ पर कहीं पर, नॉचेस की वजह से वो कवर है। तो उसको हम सेफ एरिया में लाने के लिए क्या करते हैं, सेफ एरिया व्यू का यूज करते हैं। तो मैं उसको यहाँ पर सेफ एरिया व्यू में ले आती हूँ। जैसे ही मैं सेफ एरिया व्यू में लाऊंगी एटलीस्ट वो मुझे सेफ बाउंड्री के अंदर दिखने लग गया है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा स्टाइल ऐड करती हूँ, flex1 और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये हम करते हैं। तो और हमको करना होगा अलाइन आइटम सेंटर, ताकि वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों सेंटर में आ जाए। तो जैसे ही हम इसको सेंटर में अप्लाई करते हैं तो हमारे JSX से क्या हुआ कि हमारा कंपोनेंट जो है वो स्टाइल हो गया। अब मैंने आपको ये बताया था कि हम इसके अंदर एक्सप्रेशंस भी यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर एक नेम डिफाइन करती हूँ, मतलब कि मैं अपने HTML यानी कि मैं अपने इस कॉम्बिनेशन को यूज कर पाऊंगी एक एक्सप्रेशन के साथ। कैसे? मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट नेम और मैंने यहाँ लिखा सपोज कोडिंग सागा। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस नेम को एक एक्सप्रेशन का पार्ट बना सकती हूँ। इस टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, माई JSX को हटाते हैं और यहाँ मैं लिखती हूँ माई यूट्यूब चैनल नेम इज, यहाँ हम ले आते हैं नेम। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, माई यूट्यूब चैनल नेम इज कोडिंग सागा। तो हमने एक एक्सप्रेशन बना दिया है यहाँ पर। हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर कंडीशंस भी लगा सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे बोला कॉन्स्ट एज और सपोज मैंने एज दी है 18। मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं लेती हूँ एज ग्रेटर देन 18 है अगर, तो आप क्या करो, आप यहाँ पर टेक्स्ट में दिखाओ यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, एज स्मॉल में है। ठीक है, यहाँ पर हमने बोल दिया अगर एज 18 से बड़ी है तो आप ये दिखाओ। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको सेव किया, ओके, एज 18 से बड़ी नहीं है क्योंकि हमने उसको 18 दिया है। अगर मैं उसको यहाँ पे 20 कर दूँ तो उसने मुझे यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट दिखाया कि यू आर एलिजिबल टू वोट। अब हम क्या करते हैं, हमने एक कंडीशन को भी चेक कर लिया, हम लूप्स भी इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो
मतलब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इस JSX के साथ काम करने के लिए। जैसे हम जावास्क्रिप्ट में अपनी कंडीशंस या लूप्स लगाते हैं, उसी तरीके से हम रिएक्ट नेटिव में JSX का यूज़ करके कंडीशंस और लूप्स लगा सकते हैं या एक्सप्रेशंस जो हैं वो लगा सकते हैं। तो आपको इनके बारे में और डिटेल में पता चलेगा जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट की तरफ मूव करेंगे। ये मैं सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए बता रही हूँ कि हम JSX किसको बोलते हैं। तो आई होप आपको अब क्लैरिटी मिल गई होगी। इन केस आपको JSX नहीं समझ में आया है, अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ऐड कर सकते हो और मैं कोशिश करूँगी कि उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ। और तब तक के लिए मैं बोलूँगी कि अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसी तरीके से सपोर्ट करना है। और तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।